केस की समाप्त खत्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब बाहर आ चुके हैं। जी सलमान सफदर साहब, आज क्या खुशखबरी है पीटीआई कारकुनान सपोर्टर्स के लिए? क्या खुशखबरी अदालत पे आज हुआ है? सुना है बड़ी आज खुशगवार समाप्त हुई है, आपने कुछ वीडियोज भी चलाई है वहाँ पर। देखिए, आज सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन सरकार की जानिब से जो मुख्तलिफ आ रही थी डिफ़िकल्टीज़ और स्टबलिंग ब्लॉक्स की ये अपील मेंटेनेबल नहीं है, ये नहीं सुनी जा सकती, वो तमाम मराहिल जो हैं वो अब पार करने के बाद बाकायदा अपील पर समाअत आज शुरू हो गई है। और उस अपील में आज बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत एविडेंस सामने रखा गया, FIR पढ़ी गई, चलान पढ़ा गया, इमरान खान साहब की तकरीर पढ़ी गई, शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर पढ़ी गई। और उन तकारीर में यही बात सामने आई और जज साहिबान की तवज्जो उस एविडेंस की तरफ लाई कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कहीं पर भी वायलेशन नहीं है। आज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून भी बहुत जामे और मुफस्सल तरीके से बेंच ने देखा कि कौन सी फॉरेन पावर है जो मुस्तफ़ीद हुई है, किस एनिमी स्टेट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट किया है, कौन सा सीक्रेट है, कौन सा कोड है जो बाहर आया है। और इमरान खान साहब को तो कॉपी दी गई थी एक साइफर की, और आज़म खान साहब के रोल को आज एक दफ़ा दोबारा देखा गया। मगर जो सबसे अहम बात आज सामने आई, जब जज साहब ने हमसे पूछा कि ये बताएं कि साइफर के अंदर क्या था, वो पढ़े, तो हमने कहा वो तो हमारे पास है ही नहीं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये केस मुकम्मल हो गया और हम तो, जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने ये फरमाया कि मैं तो इस केस को ओपन ट्रायल इसलिए मैं सुन रहा था कि मेरा ख्याल था कि साइफर के कंटेंट्स कोर्ट में वकला के आगे सरकार तो रखेगी, जज साहब तो देखेंगे। मैंने कहा जी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। साइफर के अंदर क्या था, ना वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ, ना वो पढ़ा गया, ना हमने देखा। वो एक सफ़ेद हाथी है जो किसी ने नहीं देखा। और जज साहब ने कमाल किया है कि इस पूरे के पूरे एविडेंस को, हर डॉक्यूमेंट को सीक्रेट कह के खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल सज़ाएँ दे दी। आज से केस दोबारा समाअत के लिए कल गया है। कल जितने गवाहान फ़ॉरेन ऑफिस के हैं और जितने गवाहान FIA के हैं और आज़म खान साहब जिनकी स्टेटमेंट 164 की रिकॉर्ड हुई, जिनकी असल ज़िम्मेदारी थी साइफर लेना, रिसीव करना, ही वॉज द गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ साइफर डॉक्यूमेंट, ये तमाम चीज़ें कल एविडेंस में पढ़ी जाएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों के अंदर साइफर की अपील मुकम्मल होके तो इस पर इंशाल्लाह कोई फैसला। तो क्या सलमान सफदर साहब, आप रमज़ान के अंदर खान साहब की रिहाई देख रहे हैं? देखिए, जिस तेज़ी से 2-3 ट्रायल्स कंक्लूड हुए थे, गालिबन 5 दिन के अंदर 3 ट्रायल्स हो गए थे। मेरा ख्याल है कि अगर यही 5 दिन हमें आज चलें, यहीं पर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं चीफ जस्टिस साहब से, अगर यही 5 दिन हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगातार मिल जाए, हम अदालत का वक्त नहीं वेस्ट करेंगे, 1.5 घंटा रोज़ाना मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि 25 रमज़ान से पहले तमाम अपीलों में फ़ैसला होगा और इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे। आज इमरान खान के जब स्पीच आपने वहाँ पर चलवाई, तो उस पर जज साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और कहा कि एक तो सियासी बयान है, तो इसको कितनी इंपॉर्टेंस देंगे इस रिमार्क्स को? देखिए, आज के केस में 2 बहुत अहम चीज़ें थी जो चलान में पड़ी गई। जब उन्होंने वो तकरीर पढ़ी जिस तकरीर की बुनियाद पर इमरान खान साहब को 10 साल सज़ा दी है कि आपने अवाम के साथ ये तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है, जब वो तकरीर जज साहब ने सुनी तो उन्होंने कहा इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शेयर हुई, जो कम्युनिकेट हुई है, या इसमें ये तो एक पॉलिटिकल कंटेंट है, इसका ये तो पॉलिटिकल स्पीच है। ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई ऐसी बात बताई है, ना इमरान खान साहब ने ऐसी बात बताई है, तो किसने इसको इंटरप्रेट कर लिया? ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये कंटेंट्स पढ़े गए ट्रांसक्रिप्ट के, तो तीनों जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बेनिफिट करे किसी फॉरेन पावर को, या इमरान खान साहब ने जो कम्युनिकेट किया हो, कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ। बल्कि ये भी नहीं पता कि जो उनके हाथ में चीज़ थी, आया उसका साइफर से कोई ताल्लुक़ भी था या नहीं था। एक ख़त की बात हुई जो कि आज जज साहब ने कहा ये तो साइफर भी नहीं है, ये तो किसी कॉपी की बात हो रही है। सो किस्सा मुख्तसर, सरकार का बहुत हद तक केस आज एक्सपोज हो चुका है। अभी बहुत थोड़ा सा केस पढ़ा गया, अभी सिर्फ FIR पढ़ी गई है, चार्ज पढ़ा गया है, कानून पढ़ा गया है, और बहुत ज़्यादा शॉकिंग बातें सामने आई हैं। आज से एविडेंस कल पे गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कल मैं अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करके फॉर्मुलेट कर दूंगा, बहस कंक्लूड होके फिर सरकार ने जो अपने पॉइंट्स लेने हैं अपना केस
ایکسپلین کرنے یا سنبھالنے کے لیے وہ اپنا موقع لیں. میں اینڈ میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کتنی عجیب بات ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے ایک سیکرٹ چیز عوام کو دے دی اور عدالت میں وہ سیکرٹ چیز لائی ہی نہیں گئی کیونکہ عوام کو پتہ چل جائے گی, یا عوام اور میڈیا اس ٹرائل میں انٹر ہی نہیں ہو سکے. اگر یہ چیز آلریڈی عوام اور میڈیا کے نوٹس میں تھی اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کیا کیا, تو پھر یہ سیکرٹ ٹرائل کیوں, اور یہ اس ڈاکیومنٹ کو سیکرٹ ڈاکیومنٹ کیوں کہا جا رہا ہے. سیکرٹ ڈاکیومنٹ تو چلے ہو سکتا ہے وہ ایگزیبٹ ہی نہیں ہوا, تو اگر وہ ایگزیبٹ ہی نہیں ہوا تو وہ سرکار کے کیس کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ استغاثے کا حصہ ہی نہیں ہے. نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے, نہ وہ پڑھا جا سکتا ہے, نہ ججز اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو جو مین کیس جس کے اوپر کیس ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. سائفر پروسیکیوشن کے کیس کا حصہ ہی نہیں ہے. جج صاحب نے 10 منٹ کے بعد بھی کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہی کہا میں تو وہیں کا وہیں رکا ہوا ہوں کہ سائفر کے اندر. تو کیا اسی ہفتے یہ کیس وائنڈ اپ ہوتا اسی ہفتے کیس وائنڈ اپ ہوگا جی انشاءاللہ.